ओम शांति। आज 13 अप्रैल 2024 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चों की 21 जन्म के लिए दिल ऐसी बहला देते हैं जो बाबा कहे इस कलयुगी मेले मलाखड़े में जाने की दरकार ही नहीं रहती। इतना बाबा हम बच्चों की दिल को खुश कर देते हैं। साथ ही साथ बाबा कहे, जो बच्चों बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए बाबा ऐसी गारंटी देते हैं कि वह कभी अकाले मृत्यु मर नहीं सकते हैं। उनकी मृत्यु भी बड़े कायदेसर होगी। चाहे संगम युग में चाहे सतयुग में 21 जन्मों तक अकाले मृत्यु कभी आ नहीं सकती। तो इसीलिए बाबा कहे, तुम बच्चों को अभी अभ्यास करना है डेड साइलेंस की ड्रिल करते हुए शांति में चले जाना है। जितना हो सके बाबा की याद में रहकर शांति में जब रह करके कार्य करते हैं तो बाबा की शक्ति और ताकत अंदर में भरती जाएगी। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाबा 21 जन्म के लिए तुम्हारी दिल ऐसी बहला देते हैं जो तुम्हें दिल बहलाने के लिए मेले मलाखड़े आदि में जाने की दरकार नहीं। आज की मुरली से प्रश्न है, जो बच्चे अभी बाप के मददगार बनते हैं उनके लिए कौन सी गारंटी है? उत्तर है, श्रीमत पर राजधानी स्थापन करने में मददगार बनने वाले बच्चों के लिए गारंटी है कि उन्हें कभी काल खा नहीं सकता। सतयुग की राजधानी में कभी अकाले मृत्यु नहीं हो सकती। मददगार बच्चों को बाप द्वारा ऐसी प्राइज मिल जाती है जो 21 पीढ़ी तक अमर बन जाते हैं, समय पर ही शरीर छोड़ते हैं। ओम शांति। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान वाच। कितना बाबा एक्यूरेट शब्दों का प्रयोग करते हुए बोलते हैं। बने बनाए सृष्टि चक्र अनुसार कल्प पहले मुआफिक शिव भगवान वाच। अब अपना परिचय तो बच्चों को मिल गया, बाप का भी परिचय मिल गया। बेहद के बाप को तो जान लिया और बेहद के सृष्टि के आदि मध्य अंत को भी जान लिया। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई अच्छी रीति जान जाते हैं जो फिर समझा भी सकते हैं, दूसरों को समझा भी सकते हैं, कोई अधूरा कोई कम। जैसे लड़ाई में भी कोई कमांडर चीफ, कोई कैप्टन, कोई क्या बनते हैं। राजाई की माला में भी कोई शाहूकार प्रजा, कोई गरीब प्रजा नंबरवार है। बच्चे जानते हैं बरोबर हम खुद श्रीमत पर सृष्टि पर श्रेष्ठ राजधानी स्थापन कर रहे हैं। जितनी जितनी जो मेहनत करते हैं उतनी उतनी बाप से प्राइज मिलती है। आजकल शांति के लिए राय देने वाले को भी प्राइज मिलती है। तुम बच्चों को भी प्राइज मिलती है, वह उनको नहीं मिल सकती। जो प्राइज हम बच्चों को मिलती, बाबा कहे वो प्राइज उनको नहीं मिलती है। हमें बाबा कौन सी प्राइज देते हैं? हथेली पर बहिष्ट। उनको वो प्राइज नहीं मिल सकती। उनको हर चीज अल्पकाल के लिए मिलती है। तुम बाप की श्रीमत पर अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो, सो भी 21 जन्म 21 पीढ़ी के लिए गारंटी है। वहां बचपन व जवानी में काल खाता नहीं। ऐसे बाबा अमर भव का वरदान दे देते हैं जो अकाले मृत्यु कभी आ नहीं सकता। यह भी जानते हो, न मन न चित था,
हम ऐसे स्थान पर आकर बैठे हैं जहां तुम्हारा यादगार भी खड़ा है। दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़, ये यादगार भी खड़ा है जहां 5000 वर्ष पहले भी सर्विस की थी। दिलवाड़ा मंदिर, अचलगढ़ गुरु शिखर है। सतगुरु भी ऊंचे ते ऊंच तुमको मिला है, जिसका यादगार बनाया हुआ है। अचलगढ़ का भी राज तुम समझ गए हो। वह हुई घर की महिमा। अचलगढ़ यानी वह हुई घर की महिमा। तुम ऊंचते ऊंच पद पाते हो अपने पुरुषार्थ से। यह है वंडरफुल तुम्हारा जड़ यादगार। वहां ही तुम चैतन्य में आकर बैठे हो। यह सब है रूहानी कारोबार। बाबा कहे ये सारी यादगारें ये हमारे रूहानी कारोबार की है, जो कल्प पहले चली थी। उनका पूरा यादगार यहाँ है। नंबर 1 यादगार है। जैसे कोई बड़ा इम्तिहान पास करते हैं तो उनके अंदर खुशी, रौनक आ जाती है। फर्नीचर, पहरवाइश कितनी अच्छी रखते हैं। तुम तो विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे से कोई भेंट कर नहीं सकता। यह भी स्कूल है। पढ़ाने वाले को भी तुम जान गए हो। भगवान वाच, भक्ति मार्ग में जिसको याद करते हो, पूजा करते हो, कुछ भी पता नहीं पड़ता। बाप ही सन्मुख आकर सब राज समझाते हैं। क्यों? क्योंकि यह यादगार सब तुम्हारे पिछाड़ी की अवस्था के हैं। अभी रिजल्ट नहीं निकली है। जब तुम्हारी अवस्था संपूर्ण बन जाती है, उनका फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनता है। जैसे रक्षाबंधन का यादगार होता है। जब पूरी पक्की राखी बांध हम अपना राज्य भाग्य ले लेते हैं, तब फिर यादगार नहीं मनाते हैं। इस समय तुमको सभी मंत्रों का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ समझाया है। ओम का अर्थ कोई लंबा नहीं है। ओम का अर्थ है अहम आत्मा मम शरीर। अज्ञान काल में भी तुम देह अभिमान में रहते हो, तो अपने को शरीर समझते हो। देह अभिमान में रहते तो शरीर समझते हो। दिन प्रतिदिन भक्ति मार्ग नीचे गिराता जाता है, तमो प्रधान बनता जाता है। हर चीज पहले सतो प्रधान होती है। भक्ति भी पहले सतो प्रधान थी। जब एक सत शिव बाबा को याद करते थे भी बहुत थोड़े। दिन प्रतिदिन वृद्धि बहुत होनी है। विलायत में जास्ती बच्चे पैदा करते हैं तो उनको इनाम मिलता है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। सृष्टि की बहुत वृद्धि हो चुकी है, अब पवित्र बनो। तुम बच्चे सृष्टि के आदि मध्य अंत को अब बाप द्वारा जान चुके हो। सतयुग में भक्ति का नाम निशान नहीं। अभी तो कितनी धूमधाम है। मेले मलाखड़े बहुत लगते हैं, जो मनुष्य जाकर दिल को बहलाए। तुम्हारा दिल तो बाप आकर बहलाते हैं 21 जन्मों के लिए, जो तुम सदैव बहलते रहते हो। तुमको कभी मेले आदि में जाने का ख्याल भी नहीं आएगा। कहां भी मनुष्य जाते हैं सुख के लिए। तुमको कहां पहाड़ों पर जाने की दरकार नहीं। यहां देखो कैसे मनुष्य मरते हैं। मनुष्य तो सतयुग, कलयुग, स्वर्ग, नरक को भी नहीं जानते। तुम बच्चों को तो पूरा ज्ञान मिला है। बाप नहीं कहते कि मेरे साथ तुमको रहना है। बाप नहीं कहते कि परमधाम में तुमको मेरे साथ रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। हाँ, बाबा तो कहते हैं यहाँ भी तुम्हें ट्रस्टी होकर रहना है, तुमको घर बार भी संभालना है। बच्चे जुदा तब होते हैं जब कोई खिटखिट होती है, फिर भी तुम बाप के संग रह नहीं सकते हो। ऐसे नहीं कि मधुबन में आकर के बैठ जाए। सब सतो प्रधान बन नहीं सकते।
कोई सतो, कोई रजो, कोई तमो अवस्था में भी है, सब इकट्ठे रह नहीं सकेंगे। ये राजधानी बन रही है। जो जितना जितना बाप को याद करेंगे, उस अनुसार राजधानी में पद पाएंगे। मुख्य बात है ही बाप को याद करने की। बाप स्वयं बैठ ड्रिल सिखाते हैं। यह है डेड साइलेंस। तुम यहां जो कुछ देखते हो, उनको देखना नहीं है, देह सहित सबका त्याग करना है। तुम क्या देखते हो? एक तो अपने घर को, अंतर चक्षु से क्या देखते हो? एक तो अपने घर को, और पढ़ाई अनुसार जो पद पाते हो, उस सतयुगी राजाई को भी तुम ही जानते हो। तो अंतर चक्षु से समझते हुए उसको देख सकते हैं। जब सतयुग है तो त्रेता नहीं, त्रेता है तो द्वापर नहीं, द्वापर है तो कलयुग नहीं। अब कलयुग भी है, संगम युग भी है। भल तुम बैठे पुरानी दुनिया में हो, परंतु बुद्धि से समझते हो हम संगम युगी है। संगम युग किसको कहा जाता है, यह भी तुम जानते हो। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम पर ही होता है। पुरुषोत्तम वर्ष, पुरुषोत्तम मास, पुरुषोत्तम दिन भी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही होता है। पुरुषोत्तम बनने की घड़ी भी इस पुरुषोत्तम युग में ही है। ये बहुत छोटा लीप युग है। बाबा कहे संगम युग बहुत छोटा लीप युग है। तुम लोग बाजोली खेलते हो, जिससे तुम स्वर्ग में जाते हो। बाबा ने देखा है कैसे साधु लोग अथवा कोई कोई बाजोली खेलते खेलते यात्रा पर जाते हैं। बाजोली माना जैसे पूरा गोल गोल ऐसे घूमते हुए जाते हैं, पैर सर को टच करते हुए ऐसे गोल घूमते हैं, जैसे बच्चा नहीं घूमता है। तो बाबा कहे ऐसे कई लोग भक्ति मार्ग में जब यात्रा करने जाते हैं तो पूरा ऐसे गोल घूमते हुए जाते हैं, बड़ी कठिनाई उठाते हैं। अब इसमें कठिनाई की बात नहीं। ये बाजोली जो है चोटी ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो बाबा कहे ये बाजोली में कोई कठिनाई की बात नहीं, यह है योग बल की बात। ये 5 स्वरूप का चक्र हम घुमाते हैं, तो ये है योग बल की बात। क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? पूछते बाबा, क्या याद की यात्रा तुम बच्चों को कठिन लगती है? नाम तो बहुत सहज रखा है, कहां सुनकर डर न जाए। कहते हैं बाबा हम योग में रह नहीं सकते। बाबा फिर हल्का कर देते हैं, यह है बाबा की याद, यह है बाप की याद। याद तो सब चीजों को किया जाता है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो तो सहज होगा। तुम बच्चे हो ना, यह तुम्हारा बाप भी है, माशुक भी है, सब आशिक उनको याद करते हैं। एक बाप अक्षर भी काफी है। भक्ति मार्ग में तो मित्र संबंधियों को याद करते हैं, फिर भी हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हो। भले लौकिक मित्र संबंधियों को याद करते, लेकिन हे प्रभु, हे ईश्वर जरूर कहते हैं। सिर्फ पता नहीं कि वह क्या चीज है। आत्माओं का बाप तो परमात्मा है, इस शरीर का बाप तो देहधारी है। आत्माओं का बाप अशरीरी है, वह कभी पुनर्जन्म में नहीं आते और सभी पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए बाप को ही याद करते हैं। जरूर कभी सुख दिया है, उनको कहा जाता दुख हरता सुख करता, परंतु उनके नाम रूप देश काल को नहीं जानते हैं। जितने मनुष्य उतनी बातें, अनेक मत हो गई है ईश्वर के विषय में, उनके कार्य के विषय में अनेक मत हो गई है। बाप कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, वह है ईश्वर शांति देने वाला। कितना उनसे सुख मिलता है। एक ही गीता सुनाकर पतितों को पावन बना देते हैं।
बाबा एक ही गीता सुनाकर सभी को पावन बनने की प्रेरणा दे देते हैं। प्रवृत्ति मार्ग भी चाहिए ना। मनुष्य ने कल्प की आयु लाखों वर्ष कह दी है, फिर तो अनगिनत मनुष्य हो जाते हैं। कितनी भूल की है। ये नॉलेज तुमको अभी मिलती है, फिर प्रायलोप हो जाती है। चित्र तो है जिनकी पूजा होती है, परंतु अपने को देवता धर्म का समझते नहीं है। जो जिनकी पूजा करते हैं वह उस धर्म के हैं ना। ये समझ नहीं सकते कि हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उनकी ही वंशावली है। ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं तुम पावन थे, फिर सतो प्रधान बन पड़े हो, अब पावन सतो प्रधान बनना है। क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पावन सतो प्रधान बाबा कहे क्या गंगा स्नान से बनेंगे? पतित पावन तो बाप है, वह जब आकर रास्ता बताए तब तो पावन बने। पुकारते रहते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं। आत्मा पुकारती है ऑर्गन्स द्वारा कि हे पतित पावन बाबा हमको आकर पावन बनाओ। सब पतित है, काम चिता पर जलते रहते हैं। यह खेल ही ऐसा बना हुआ है, फिर बाप आकर सबको पावन बना देते हैं। ये बाप संगम पर ही समझाते हैं। सतयुग में होता है एक धर्म, बाकी सब वापस चले जाते हैं। तुम ड्रामा को समझ गए हो जो और कोई नहीं जानते हैं। इस रचना का आदि मध्य अंत क्या है, ड्यूरेशन कितना है, ये तुम ही जानते हो। वह सब है शूद्र, तुम हो ब्राह्मण। तुम भी जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई गफलत करते हैं तो उनके रजिस्टर से दिखाई पड़ता है कि पढ़ाई कम की है। कैरेक्टर्स का रजिस्टर होता है, यहां भी रजिस्टर होना चाहिए। यह है याद की यात्रा, जिसका कोई को भी पता नहीं है। सबसे मुख्य सब्जेक्ट है याद की यात्रा। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा मुख से कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। ये सब बातें ये ब्रह्मा बाबा नहीं समझाते हैं, परंतु ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा इस रथ में बैठकर सुनाते हैं। कहा जाता है गौमुख मंदिर भी यहां बना हुआ है। गौमुख का मंदिर भी आबू में बना हुआ है, जहां तुम बैठे हो। जैसे तुम्हारी सीढ़ी वैसे वहां भी सीढ़ी है। पूरी 700 सीढ़ी नीचे उतरनी पड़ती है, फिर वहां छोटा सा मंदिर और गौमुख है। तुमको चढ़ने में थकावट नहीं होती है। तुम यहाँ आए हो बाप से पढ़कर रिफ्रेश होने के लिए। वहां गोरख धंधा बहुत रहता है। दुनिया में जाते हैं, अनेक प्रकार के गोरख धंधे में फंस जाते हैं। बाबा कहे यहाँ जब आते हो तो पढ़ाई पढ़ते हुए एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। वहां तो गोरख धंधे में होते हैं तो बाबा कहे शांति से सुन भी नहीं सकेंगे। संकल्प चलता रहेगा, कोई देख ना ले, जल्दी घर जाऊं। कितना ओना रहता है, यानी कितना चिंता रहती है। यहाँ कोई भी ओना नहीं, कोई चिंता नहीं। मधुबन में आए बस एकदम बेफिक्र होकर के घूमते हैं। तो यहाँ कोई भी चिंता नहीं। जैसे हॉस्टल में रहते हैं, यहाँ ईश्वरीय परिवार है। शांति धाम में भाई भाई रहते हैं, यहाँ है भाई बहन, क्योंकि यहाँ पार्ट बजाना है तो भाई बहन चाहिए। सतयुग में भी तुम ही आपस में भाई बहन थे। उनको कहा जाता है अद्वैत राजधानी। वहां लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता। तुम बच्चों को पूरी नॉलेज मिली है कि हम 84 जन्म लेते हैं। जिसने जास्ती भक्ति की है, बाबा कहे जिसने जास्ती भक्ति की है उनका हिसाब भी बाप ने बताया है। तुम ही शिव की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते।
द्वापर युग में जैसे ही त्रेता युग से नीचे उतरते हैं तो शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति करना शुरू करते हैं। फिर वृद्धि होती जाती है, वह है सब भक्ति। ज्ञान तो एक ही होता है, तुम जानते हो, हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। ये ब्रह्मा तो कुछ भी नहीं जानते थे। जो ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर था वह इस समय यह बने हैं, फिर मालिक बनते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही लक्ष्मी नारायण बने हैं, फिर वापस मालिक बनते हैं ततत्वम। एक तो मालिक नहीं बनेंगे ना, तुम भी पुरुषार्थ करते हो। यह है बेहद का स्कूल, इसकी ब्रांचेस ढेर होगी, गली गली घर घर में हो जाएगी। गीता पाठशाला गली गली घर घर में हो जाएगी। कहते हैं हमने अपने घर में चित्र रखे हैं, मित्र संबंधी आदि आते हैं तो उनको समझाते हैं, जो इस झाड़ के पत्ते होंगे वो आ जाएंगे, उन्हों के कल्याण के लिए तुम करते हो। चित्रों पर समझाना सहज होगा। बाबा भी कहते हैं चित्र जरूर रखो अपने घर में, ताकि चित्रों पर समझाना सहज होगा। शास्त्र तो ढेर पढ़े हैं, अब सब भूलने हैं। जो कुछ भी पढ़ा है सब कुछ भूलना है, भूल बनना है। बाप है पढ़ाने वाला, वही सच्चा गीता ज्ञान सुनाते हैं, वही सच्चा ज्ञान सुनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, डेड साइलेंस की ड्रिल करने के लिए यहां जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है उसे नहीं देखना है। देह सहित बुद्धि से सबका त्याग कर अपने घर और राज्य की स्मृति में रहना है। दूसरी पॉइंट, अपने कैरेक्टर्स का रजिस्टर रखना है। पढ़ाई में कोई गफलत नहीं करनी है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना और बनाना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर रहने वाले हर्षित मुख, हर्षित चित्त भव। जब भी कोई देवी या देवता की मूर्ति बनाते हैं तो उसमें चेहरा सदा हर्षित दिखाते हैं। तो आपके इस समय के हर्षित मुख रहने का यादगार चित्रों में भी दिखाते हैं। हर्षित मुख अर्थात सदा सर्व प्राप्तियों से भरपूर। जो भरपूर होगा वही तो खुश रह सकेगा। जो भरपूर होता है वही हर्षित रह सकता है। अगर कोई भी अप्राप्ति होगी तो हर्षित नहीं रहेंगे। कोई कितना भी हर्षित रहने की कोशिश करे, बाहर से हंसेंगे लेकिन दिल से नहीं। आप तो दिल से मुस्कुराते हो क्योंकि सर्व प्राप्तियों से भरपूर हर्षित चित्त है, हर्षित चित्त है। आज का स्लोगन है, पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। पास विथ ऑनर बनना है तो हर खजाने का जमा खाता भरपूर हो। अर्थात परमात्मा के द्वारा जो खजाने प्राप्त है उसको समय पर सही विधि से यूज करते हुए अपने जमा के खाते को बढ़ाते जाना है। जितना जमा का खाता होगा उतना पास विथ ऑनर जरूर बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।